कोरोना से जिंदगी तबाह है। हर दिन हर पल सिर्फ सिसकियों, दर्द और रुदन में गुजर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू के साथ साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ऐसी मारामारी हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी कर रहा है। इस संख्या को पार करना भी अभी कई महीनों का खेल है और उसके बीच में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने का मोदी सरकार ने फैसला सुना दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है, वैक्सीनेट किया जा सके। आखिर 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन कैसे मुहैया कराई जाएगी? क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता तो पहले से ही संकट में है। जगह जगह अभी भी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मारामारी करनी पड़ रही है। कैसे, उसे आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 23 अप्रैल की सुबह तक 13 करोड़ 54 लाख डोज दिए जा चुके थे। इनमें पहले 90% आंकड़े पहली डोज के हैं, जबकि 10% आंकड़े दूसरी डोज के हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की पूरी 45+ आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए अभी भी करीब 46 करोड़ वैक्सीन डोज और चाहिए। इसे भी अगर जुलाई तक संपन्न करना है तो 13 करोड़ डोज हर महीने चाहिए, तो 46 लाख डोज हर रोज लगने चाहिए। 30 जून तक अगर 45+ को 46 करोड़ बाकी डोज लगानी है तो हर महीने 18.5 करोड़ डोज चाहिए, तो हर महीने 60 लाख डोज लगाने होंगे। 45+ के आंकड़ों को ही पूरा करने के लिए डोज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मार्च 2021 तक कोविशील्ड की 31.6 करोड़ डोज ही बन पाई हैं, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सिर्फ 4.6 करोड़ डोज ही मार्च तक बन पाई हैं। औसत की माने तो कोविशील्ड की हर महीने 7 करोड़ 20 लाख डोज ही बन पा रही हैं, जबकि कोवैक्सीन की महज 1 करोड़ 20 लाख डोजेस प्रति महीने बन पा रही हैं। ऐसे में 31 जुलाई के टारगेट को पूरा करने के लिए वैक्सीन की हर महीने 13 करोड़ 18 लाख डोज चाहिए, जबकि हर महीने उपलब्धता 8.2 करोड़ डोज ही है। यानी 45 साल के ऊपर के ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 4 करोड़ 98 लाख डोज हर महीने कम बन रही हैं। 1 अप्रैल को टीकाकरण को रफ्तार मिली तो 5 अप्रैल को सबसे ज्यादा 45 लाख डोज एक दिन में लगाए गए थे, जबकि वैसे औसत 30 लाख प्रतिदिन के करीब ही है। और भी तमाम तरह की मुश्किलों के बीच वैक्सीन की उपलब्धता कम होने के चलते रोजाना वैक्सीनेशन का औसत भी लगातार गिर रहा है। यानी सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सरकार 45 साल के टारगेट को अचीव करने में भी अभी चुनौतियों का सामना कर रही है, तो 18 साल से ऊपर के और 45 साल से नीचे के लोगों को, जो कि करोड़ों में है, हाल फिलहाल में कोरोना के टीके लगाकर कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी? हालांकि इसकी प्राइसिंग यानी दामों को लेकर भी राज्य और केंद्र में ठनी हुई है। केंद्र ने 45 साल से ऊपर के लोगों को 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से प्राइवेट अस्पताल में मुहैया कराए हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में यह डोज निःशुल्क है। वहीं अब जब केंद्र ने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की हरी झंडी दे दी है, तो राज्य सरकारों के लिए उसके दाम 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज कर दिए हैं। इसको लेकर अभी बड़ा हंगामा बरपा है। इन सब के बीच 1 मई की तारीख भी करीब है। अमेरिका से वैक्सीन को लेकर आने वाले कच्चे माल में भी अभी बेहद कमी है। ऐसे में जब देश में वैक्सीन तय मात्रा में बनेगी ही नहीं, तो 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाई कैसे जाएगी? हालांकि स्पुतनिक वी से लेकर मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन भी हिंदुस्तान में आने की तैयारी में है। हालांकि उनकी वैक्सीन प्राइवेट सेंटर ही लगाएंगे। इन सब में भी सबसे अहम बात यह है कि 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन का जिम्मा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर थोप दिया है। ऐसे में 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कब, कितना और कैसे पूरा होगा, फिलहाल कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार टीकाकरण पर मोटी धनराशि का चाहे जितना रोना रोए, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के संपूर्ण टीकाकरण में कुल 67,193 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक ये देश की जीडीपी का महज 0.36% हिस्सा ही है।